डर उठ रहा है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा मंत्रालयों और कूटनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच आर पार की जंग का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के गुप्त गठजोड़ मक्का रक्षा समझौते में एक ऐतिहासिक मोड़ आ गया है। जनरल मुनीर तेहरान में ईरानी नेताओं को समझाने में लगे हैं कि अगर मक्का रक्षा समझौते का हिस्सा ईरान भी बन जाए तो ईरान को पूरे मिडिल ईस्ट में जबरदस्त फायदा होगा। दावा किया जा रहा है कि इस्लामिक दुनिया के इस नए और सबसे ताकतवर सैन्य अभियान में अब ईरान को भी एंट्री का न्योता दिया गया है। लेकिन इधर ईरान ने मक्का डील से ज्यादा ट्रंप के उस दावे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान ने टू कह दिया है कि अगर अमेरिका के नए सख्त प्रतिबंध का साथ ईरान के खिलाफ अरब के 6 देशों ने दिया तो ईरान सभी 6 अरब देशों पर सीधे हमला कर देगा। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि लगभग 180 दिन से चल रहे ईरान अमेरिका युद्ध और तनाव के बीच अब कौन सी नई जंगी चालें और बिसात बिछाई जा रही है। शुरुआत करते हैं उस मक्का रक्षा समझौते से जिसका ऑफर लेकर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान में नई गोटियां और साजिश को सेट करने में जुटे हुए हैं। कहानी की शुरुआत होती है मक्का रक्षा समझौते से जिस पर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने दस्तखत किए हैं। यह कोई साधारण कूटनीतिक दस्तावेज नहीं है बल्कि नेटो की तर्ज पर तैयार किया गया एक कठोर रक्षा समझौता है। इस समझौते की सबसे खतरनाक शर्त है आर्टिकल 5 की तर्ज पर बनाया गया नियम, यानी अगर इन तीनों में से किसी भी एक देश पर बाहरी हमला होता है तो बाकी 2 देश उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ युद्ध के मैदान में उतर जाएंगे। पाकिस्तान की परमाणु ताकत, तुर्की की खतरनाक ड्रोन तकनीक और आधुनिक वायुसेना और सऊदी अरब का असीम पैसा, इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा सैन्य त्रिकोण बनाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। लेकिन अब इस त्रिकोण को एक चौकोर में बदलने की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली चाल चली गई है। ये दौरा जनरल मुनीर और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बीच 4 दिनों के भीतर बुधवार और शनिवार को हुई 2 फोन कॉल के बाद हुआ है। ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने के लिए न्योता दिया गया। ये जानकारी अल मयादीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सामने आई है। इस गठबंधन को सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया। इस बीच खबरों के बाजार में उस वक्त जबरदस्त विस्फोट हुआ जब ईरानी संसद की आधिकारिक समाचार एजेंसी खाने मिल्लत के प्रमुख मेहदी रहीमी का बयान सामने आया। रहीमी के हवाले से दावा किया गया कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते में शामिल होने का औपचारिक प्रस्ताव मिला है और तेहरान का शीर्ष नेतृत्व इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार भी कर रहा है। हालांकि इस न्योते की अभी तक ना तो ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक पुष्टि की है और ना ही सऊदी अरब, तुर्की या पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से कोई मुहर लगाई है। लेकिन तेहरान के गलियारों में चर्चा गर्म है कि क्या ये अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की नाकेबंदी से बचाने के लिए ईरान को दिया गया एक बड़ा सुरक्षात्मक लालच है। मक्का रक्षा समझौते पर 7 अगस्त 2026 को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे। 13 अगस्त 2026 से मक्का रक्षा समझौता लागू हो चुका है। ईरान को मक्का रक्षा समझौते का यह प्रस्ताव ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान पर अमेरिकी आर्थिक नाकेबंदी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक तनाव अपने चरम पर है। इधर ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के शीर्ष अधिकारियों ने सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे सभी खाड़ी देशों को 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम जारी कर दिया है। अगर किसी भी खाड़ी देश ने अमेरिका की आर्थिक नाकेबंदी, तेल प्रतिबंधों या सैन्य अभियानों में किसी भी तरह से मदद की तो ईरान इसे अपने खिलाफ सीधे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की कार्रवाई मानेगा। ईरान की इस सीधी धमकी ने खाड़ी देशों की नींद उड़ाकर रख दी है।
यही वजह है कि रियाद और अंकारा अब तेहरान को अमेरिका के खिलाफ युद्ध में धकेलने की बजाय उसे मक्का समझौते की सुरक्षा छत्र छाया में लाकर पूरे मध्य पूर्व को एक संयुक्त मुस्लिम रक्षा मंच में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस कोशिश के ठीक उलट ईरानी तेवर बेहद सख्त हैं। तेहरान से सीधी चेतावनी दी गई है, कोई बहाना नहीं चलेगा। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने दुनिया के सामने साफ कर दिया है कि खाड़ी के दक्षिण तट पर स्थित देश ये ना समझें कि उनकी गतिविधियां तेहरान की नजरों में छिपी हुई हैं। ईरान ने बयान जारी करते हुए कहा, खाड़ी देश सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि वे अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से ईरान पर हमले की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन उनके ठिकानों पर अमेरिका के हवा में ईंधन भरने वाले टैंकरों, विमानों और बम वर्षक विमानों की मौजूदगी कुछ और ही कहानी बयां करती है। अगर अमेरिकी सेना को जरा सी भी सुविधा या मदद दी गई तो इसे अमेरिकी आक्रमण में सीधा भागीदार माना जाएगा। ईरानी सुरक्षा परिषद के मोहसेन रेजाई ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका का आर्थिक युद्ध और नाकेबंदी जारी रही तो खाड़ी क्षेत्र या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल की एक बूंद भी बाहर नहीं जाने दी जाएगी। या بحث محاصره دریایی، خب محاصره دریایی که امروز نیست که، الان چند ماه محاصره دریایی هستیم ولی ما نفتمون رو فروختیم. ما در همین یک ماه دو ماه گذشته 70 میلیون بشکه نفت در اون دو سه روزی که توافقنامه اون هفته اول توافقنامه वॉशिंगटन का मकसद ईरान की बची कुची अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ठप कर देना है। ट्रंप चाहते हैं कि ईरान पर इतने सख्त प्रतिबंध लग जाएं कि ईरान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से तबाह हो जाए। ट्रंप ये चाहते हैं कि ईरान पर अमेरिका के सख्त आर्थिक प्रतिबंध पर अरब देश और पूरी दुनिया के सभी देश भरपूर साथ दें, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। So we went down and we stopped them. They'll never have a nuclear weapon. They want to make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the Strait of Hormuz as an American territory right now. It's an American territory. ईरानी लीडर और कमांडरों के बयानों का सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध या तेल नाकेबंदी लगाता है और खाड़ी देश अपने बंदरगाहों, बैंकिंग सिस्टम या हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अमेरिका को करने देता है तो फिर ईरान इसे अमेरिका का व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि खाड़ी देशों के द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सीधा युद्ध मानेगा। इसका मतलब यह है कि यदि युद्ध छिड़ता है या प्रतिबंध सख्त होते हैं तो ईरान केवल अमेरिकी सैनिकों पर हमला नहीं करेगा बल्कि सऊदी के आरामको रिफाइनरियों, यूएई के दुबई, अबू धाबी एयरपोर्ट, कंटेनर पोर्ट्स और डीसैलिनेशन यानी कि पानी शोधन प्लांट्स को अपनी मिसाइलों और ड्रोनों से निशाना बनाएगा। داره از هر ابزاری استفاده میکنه برای مجازات ایرانیان صرفاً به یک دلیل، به دلیل پافشاریشون بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشون. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده میشه به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد ईरान युद्ध अब हॉर्मुज की सरहदों तक सीमित नहीं रह गया बल्कि हॉर्मुज अब ईरान युद्ध में हार जीत का हॉट पॉइंट बन चुका है। पूरा पश्चिम एशिया इस वक्त युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ डबल मोर्चा बनाने में जुटा है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 मुख्य मिलिट्री बेस ईरान के हमलों और भीषण खतरों के बीच जंग करने को मजबूर हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी मिसाइलें आमने सामने हैं तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बयानों का युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, लेकिन ट्रंप के इन दावों की हवा खुद अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने निकाल कर रख दी है। फारस की खाड़ी में चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसा झटका लगा है जिसकी कल्पना पेंटागन के रणनीतिकारों को भी नहीं थी।
अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे आधुनिक और घातक हथियार MQ-9 रिपर ड्रोन ईरान के आसमान और हॉर्मुज की हवाओं में तबाही का शिकार हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिकी सेना ने अब तक अपने कुल MQ-9 रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% गंवा दिया है। आंकड़ों की भाषा में समझें तो कम से कम 45 महंगे रिपर ड्रोन या तो मार गिराए गए हैं या फिर तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हो चुके हैं। ये नुकसान केवल एक ड्रोन का गिरना नहीं है, बल्कि अमेरिका के 1.3 अरब डॉलर यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य साजो सामान का धू धू कर जल जाना है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी वायुसेना के पास करीब 165 और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पास में 20 रिपर ड्रोन सक्रिय सेवा में थे। लेकिन इस जंग की आग इतनी भीषण रही कि महज कुछ महीनों के भीतर अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट घटकर मात्र 135 के आसपास रह गई। و هر طرحی که مبتنی بر واقعیت‌های ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि ईरान को मक्का रक्षा समझौते से कंट्रोल किया जा सकता है। क्या ईरान वाकई कड़े प्रतिबंध लगने पर अरब के 6 देशों पर सीधा